यूज होता है, और इस तरीके से भी नाउन के साथ इस्तेमाल होता है। जो लिविंग नाउन्स हैं उनके साथ आप अपस्ट्रॉफी इस्तेमाल करें, जो नॉन लिविंग नाउन्स हैं ना आप उनके साथ इस्तेमाल ना करें, एरर हो जाएगी। ठीक है ना, जैसे नॉन लिविंग नाउन्स के साथ चेयर के साथ ना लगाएं, डोर के साथ ना लगाएं, हाउस के साथ ना लगाएं, वॉल के साथ ना लगाएं, या बोर्ड के साथ, है ना। ये मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा हूँ। आप बताएं भाई इधर के भाई, द बोर्ड्स ब्राइटनेस, देखो गलत हो जाएगा। तो अगर हम इसको सही करेंगे तो कैसे, द ब्राइटनेस ऑफ अ बोर्ड, देखो इससे हो जाएगा। या हम बोले भाई वॉल्स कलर, देखो गलत हो जाएगा। तो हम बोलेंगे द कलर ऑफ अ वॉल। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब नॉन लिविंग नाउन्स होते हैं तो उनके साथ अपस्ट्रॉफी इस्तेमाल ना करें, ऑफ वाली स्ट्रक्चर इस्तेमाल करें, या नाउन प्लस नाउन रख लें। नाउन प्लस नाउन जो हम रखते हैं ना, जिसमें एक नाउन फर्स्ट जो है वो एडजेक्टिव हो जाता है, सेकंड देखो नाउन हो जाता है ना। तो ऐसी स्ट्रक्चर होती है, लेकिन अपस्ट्रॉफी ना इस्तेमाल करें। जैसे हमने स्टाफ रूम इस्तेमाल कर लिया, ठीक है ना, तो हम ये नहीं बोलेंगे स्टाफ रूम, या हम मतलब बिजनेस इस्तेमाल करते हैं बिजनेस मैन, तो हम ये नहीं इस्तेमाल करेंगे बिजनेस मैन। ठीक है ना, या इंग्लिश हम इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश टीचर, तो हम ये नहीं बोलेंगे इंग्लिश इज टीचर। तो इससे पहले देखो एक एक वर्ड जो कंपाउंड पड़ा है हम वो इस्तेमाल करेंगे, या कंपाउंड के तौर पर उसको लिख लो, या तो ऑफ के साथ लिख लो। लेकिन ऐसे अल्फाजों को आप अपस्ट्रॉफी इस्तेमाल ना करें। देखो ये पहले नॉन लिविंग वाला जहन में रख लो, ये एरर ना हो जाए। अच्छा, इसमें मैं एक एक और इधर बात बता दूं। एनिमल्स के साथ हम अपस्ट्रॉफी लगाते हैं, देखो माना जो लिविंग है, माना लिविंग नाउंस जो भी है उनके साथ अपस्ट्रॉफी लगती है, फिर उनमें हम ह्यूमन बींग्स हो या एनिमल्स बर्ड्स जो भी हैं उनके साथ आप लगाएंगे। ठीक है ना, अपस्ट्रॉफी आप इस्तेमाल करेंगे उनके साथ। लेकिन अगर कोई एनिमल डेड है, माना वो मतलब उसको यानी दैट एनिमल इज किल्ड, तो whether we should use an apostrophe with that noun of the animal or not, क्या हम उनके साथ इस्तेमाल करें या ना, नहीं करेंगे अब। तो आप बोलेंगे सर हमें कैसे पता पड़ेगा, भाई वो तो सेंटेंस की सिचुएशन कॉन्टेक्स्ट आपको हर सेंटेंस में क्लू मिलेगा आपको कि वो माना किस टाइप का सेंटेंस है, तो मिलेगा। जैसे एक सेंट माना वर्ड है, मुझे बताओ कि इसके अंदर इच्छो तो थी यही कुछ नाउन, हाँ खाने नहीं देता। अच्छा, देखो एक है चिकन सूप है या सूप है, सूप है। अच्छा दूसरा है, देखो देखो बेटा दूसरा है, हम बोले कि चिकन सूप। तो अब मुझे बताओ इन दोनों में से कौन सा सही है, कि हम क्या अपस्ट्रॉफी वाला सही है या बगैर अपस्ट्रॉफी वाला सही है, दोनों में से कौन सा सही है। फर्स्ट वाला सही है। देखो मैं अभी जो बता रहा हूं आपको, जिस बात पे हम डिस्कस कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, कि अवॉइड यूजिंग अपोस्ट्रोफी विद नॉन लिविंग नाउन्स, और द नाउन्स व्हिच आर नो मोर अलाइव, इनके साथ इस्तेमाल ना करें। तो जिसका सूप बना है वो सीधी सी बात है कि वो अलाइव नहीं है। ऐसे काफी मतलब अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, जैसे लेम शॉप, लेम शॉप, लेम शॉप मना मीट के हवाले से कहते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे काफी अल्फाज होते हैं जिनके साथ हम नहीं लगाते, आपको वो सेंटेंस में पता पड़ जाएगा कि वेदर दैट एनिमल इज अलाइव और डेड, द कॉन्टेक्स्ट विल टेल यू। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो नॉन लिविंग है उनके साथ प्लीज अपस्ट्रॉफी ना लगाएं। हम आपको अभी मना स्लाइड भी दिखाते हैं, ये देखना। अच्छा, तो कल वाली हमारी स्ट्रक्चर हो गई कि भाई ये जो हम इस्तेमाल करते हैं एक सिंगुलर नाउन के साथ, दूसरा इरेगुलर नाउन के साथ, ये वाला यूज, ये वाला यूज जो होता है कब इस्तेमाल करेंगे, जब किसी भी नाउन के आखिर में एस आए। अगर नाउन के आखिर में स्पेलिंग में एस हो तो उस नाउन को पॉजिटिव करने के लिए हम ये लगाते हैं। अब उसमें प्रॉपर नाउन भी आया था, माना ऐसा नाउन जिसके लास्ट में प्रॉपर नाउन की स्पेलिंग में एस भी था, तो हम ये भी लगाते थे, ये भी हमने लगाया और ये भी लगाया, दोनों सही बताया था ना मैंने आपको।
जैसे हारिस का, वारिस का, लुइस का, चार्ल्स का, या यूनाइटेड स्टेट्स का, फिलीपींस का, नेदरलैंड्स का, ये बताया था ना, मतलब ऐसे एग्जाम्पल दिए थे कल, नहीं? ठीक है ना? तो देखो प्रॉपर नाउन है ना, अगर प्रॉपर नाउन आएगा तो उसके आखिर में ये वाला आप इस्तेमाल करेंगे, ये वाली निशानी, तो भी सही है। अगर ये फुल इस्तेमाल करेंगे तो भी सही है, दोनों सही है। तो बहरहाल कल जो चीजें पढ़ी आपके जहन में होंगी। आज हम आगे स्टार्ट करते हैं। कल लास्ट वाली जो स्ट्रक्चर थी वो कंपाउंड नाउन की थी, कि कंपाउंड नाउन में जो हम अपस्ट्रॉफ इस्तेमाल करते हैं वो भी लास्ट वाला जो वर्ड होगा उसके साथ इस्तेमाल करेंगे। अब देखो ऐसे नाउन्स जो हम एंड से कनेक्ट करते हैं, मतलब दो नाउन्स एंड से कनेक्ट करते हैं तो हम अपस्ट्रॉफी किसके साथ इस्तेमाल करें? दो वर्ड्स हैं ना, अगर अगर मतलब दो वर्ड्स हैं, जैसे हमने इधर एक वर्ड इस्तेमाल किया, देखो फराज, और दूसरा नाउन हो गया, भले प्रॉपर नाउन लिखे या कॉमन नाउन लिखे, माना पर्सन का नाम हो या नाम 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 भी हो, नाउन हो, ठीक है ना? फराज एंड हमने अली लिख लिया। अब हम जो अपस्ट्रॉफी इस्तेमाल करें इन दोनों नाउन्स की के दरमियान जो वो पोजीशन शो करने के लिए, तो मुझे बताएं हम फर्स्ट वाले नाउन के साथ जो है वो अपस्ट्रॉफी इस्तेमाल करें या सेकंड वाले के साथ इस्तेमाल करें? आपको मसला नहीं हो रहा है तो किसी और जगह बैठे। हाँ सर। हम्म। नहीं वो हम ये उनको नजर नहीं आ, जो ऑनलाइन वाली क्लास है ना उसको नजर नहीं आएगा फिर। ये इधर नोटिंग करना उसको बोलते हैं, एक मशीन है रोजाना पता नहीं क्या करती है। फर्स्ट ऑफ ये होता तो मैं पढ़ाता। ठीक है बेटा, देखो अब जो हम मतलब टू नाउन्स कनेक्टेड बाय एंड, टू नाउन्स कनेक्टेड बाय एंड, टू या थ्री जितने भी हो सकते हैं, कनेक्टेड बाय एंड या कंजंक्शन, तो हम अपस्ट्रॉफी कहाँ पर लगाएंगे? हाँ, अगर वो ज्वाइंट है, अगर वो ज्वाइंट है, माना अगर वो माना उन जो प्रॉपर्टी है या जिस चीज को वो पजेज कर रहे हैं, वो पजेज कर रहे हैं वो दोनों की एक ही है। मिसाल के तौर पर फराज एंड अली जो है वो बोथ आर सिबलिंग्स आर ब्रदर्स, दे लिव टुगेदर, तो हम देखो सिर्फ लास्ट वाले के साथ इस्तेमाल करेंगे जैसे हमने किया। कब इस्तेमाल करेंगे प्लीज आप ये नोट करते जाएं, यानी लास्ट वाले नाउन के साथ हम अपॉस्ट्रोफी तब इस्तेमाल करेंगे जब यानी दे बोथ आर लिविंग टुगेदर, ओके, दे आर आइदर सिबलिंग्स आर ब्रदर्स और द मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली, लाइक दिस, ठीक है ना? अगर ऐसा है तो देखो हम लास्ट वाले के साथ इस्तेमाल करेंगे, जैसे फराज एंड अलीज पेरेंट्स, या हाउस हम लिख देते हैं, एक ही घर है, ठीक है ना? अच्छा, फिर आगे ऐसा होगा कॉन्टेक्स्ट, कैसा कॉन्टेक्स्ट होगा कि बोथ आर सिबलिंग्स, बोथ आर ब्रदर्स, या बोथ स्टडी इन द सेम क्लास या कॉलेज, ऐसा करके कॉन्टेक्स्ट होगा। ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल इस जो जुमला लिखा हुआ है ये नहीं होगा जिससे मुझे पता नहीं पड़ रहा, लेकिन मैं एक्सप्लेन करके आपको बता रहा हूँ या ब्रैकेट में ये लिख के बता रहा हूँ कि जब ये माना सेम होंगे, इनमें कोई डिफरेंस नहीं होगा, तो हम लास्ट वाले के साथ देखो अपॉस्ट्रोफी इस्तेमाल करेंगे। जब ये डिसजॉइंट होंगे, जब ये इंडिविजुअल्स होंगे, जब ये सेपरेट होंगे, ठीक है ना, माना इनमें आपस में कोई ऐसी प्रॉपर्टी या जो चीज वो पजेज करते हैं वो उनकी एक नहीं होगी, माना दोनों की सेम नहीं होगी, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, तो देखो हम दोनों के साथ इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना? माना जिस चीज को वो पजेज करेंगे वो डिफरेंट होगी, ठीक है ना? ये मतलब सेम नहीं होंगे, दोनों माना सेपरेटली पजेज करेंगे, सेपरेटली पजेज करेंगे, माना ये इन्होंने एक साथ पजेज किया, सेपरेटली पजेज करेंगे, तो हम देखो इस्तेमाल करेंगे दोनों के साथ। तो हम दोनों का जो वो अलग लिख लेते हैं, देखो हसन, इधर हम लिखते हैं, देखो हसन्स एंड सुनील्स, देखो हसन्स एंड सुनील्स, तो हमने दो अलग कर दिए पर्सन्स, ठीक है ना? हसन्स एंड सुनील्स मोबाइल फोन्स या फोन्स, तो ये देखो अलग होते हैं, माना ऐसा नहीं होता कि देखो माना ये दोनों के अलग फोन माना चीजें होती हैं। तो हसन एंड सुनील्स फोन्स,
ठीक है। तो ये मतलब इसका अलग हुआ और इसका अलग हो गया, देखो दोनों के अलग हो गए। इस तरीके से आप माना कोई कीवर्ड ऐसा लिखेंगे जिसमें से पता पड़े, देखो इसमें से थोड़ा पड़ रहा है शायद, ठीक है। वैसे तो हम लिखेंगे कोई कॉन्टेक्स्ट बनाकर इनका, लेकिन इसमें से लग रहा है कि ऐसा नहीं होता है कि दोनों का कोई एक ही फोन हो, ऐसा है नहीं, माना मुनासिब। हाउस हो सकते हैं अलग, बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन मैंने कहा ना, मैंने अभी नहीं दिया। अभी आप ये कह रहे हैं जैसे फराज एंड अली, अलीज हाउस, देखो हम लिखते हैं इज ब्यूटीफुल, देखो मैं बना दूंगा, वो मसला थोड़ी है, लेकिन आप वो मैंने बता दिया, बोथ ऑफ देम लिव टुगेदर, बोथ ऑफ देम लिव टुगेदर। अब बताओ किसके साथ लगाए, ऐसे करेंगे। तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, माना एग्जाम्पल हम इस तरीके से बनाएंगे। तो ये देखो ऐसे आ गया, या वैसे इस्तेमाल करें, देखो हसन्स एंड सुनील्स, देखो क्लोथ्स वर गिवन टू द टेलर। तो ये मना मैं खुद ही बना लूंगा, ये आपका मसला नहीं है। आपको ये जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, इस कॉन्सेप्ट में स्टेटमेंट को जज करना है बस। तो बेटा ये देखो अलग अलग हो गए, डिफरेंट हो गए, इंडिविजुअल्स हो गए, माना सेपरेट हो गया, इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। तो एंड वाले जो नाउन्स हम ज्वाइन करते हैं उनके लास्ट भी हो सकता है दोनों के साथ, दोनों के साथ जब दोनों की सेपरेट चीजें हो, जब दोनों की एक ही चीज हो तो हम लास्ट वाले के साथ इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये हुआ। अच्छा उसके बाद देखो, यानी जो पजेसिव प्रोनाउंस होते हैं, पजेसिव प्रोनाउंस, क्या हम पजेसिव प्रोनाउंस के साथ अपॉस्ट्रोफी इस्तेमाल करें या ना? जो पजेसिव प्रोनाउंस होते हैं उनके साथ क्या अपॉस्ट्रोफी इस्तेमाल करें या ना? जैसे यूअर्स है, ठीक है, या अवर्स हुआ, ठीक है बेटा, जैसे दियर्स हुआ, ठीक है, जैसे हर्स हुआ, या बाकी तो माना हिज भी हो सकता है, ठीक है ना, हिज भी हो सकता है, माइन भी हो सकता है। क्या इनके साथ हम इस्तेमाल करें एपोस्ट्रोफी या ना? ये देखो ऐसे अल्फाज हैं, माना इनमें माना ये तो पॉजिटिव प्रोनाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, ये भी एडजेक्टिव हो सकता है। बेटा जो वर्ड पहले ही पॉजिटिव है उसके साथ वापस मत इस्तेमाल कीजिए, गलत हो जाएगी। माना ये जो मैंने लिखा है ना अपस्ट्रॉफी, देखो अपस्ट्रॉफी गलत है, अब सही है। माना ये हटा दो, ये हटा दो, देखो ये हटा दो, अब देखो ये सही है। यानी यूअर्स आप लिखेंगे, यूअर्स एस के साथ लिखेंगे, अपस्ट्रॉफी देकर नहीं लिखेंगे, क्योंकि यूअर खुद पहले पॉजिटिव है। तो फिर अपस्ट्रॉफी होना डबल पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ये मीनिंग नहीं देगा, क्योंकि यूअर पॉजिटिव है ना। तो सिर्फ इसको पॉजिटिव प्रोनाउन कर दें, वो प्रोनाउन करने के लिए हम एस लगाते हैं, ना कि डबल जो वो पॉजिटिव करने के लिए। ये एक्चुअली ऐसे होंगे अल्फाज सारे, इसे लिखना, बीच में अपस्ट्रॉफी मत लिखना, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से हम इस्तेमाल करेंगे। अच्छा उसके बाद देखो ये सब ऐसे, और इट्स देखो, ये तो आपको पता होना चाहिए। ये जो इट्स है ना बेटा, इट्स, इसका मतलब होता है इट इज, ये अपस्ट्रॉफी सही है, लेकिन ये यूज ऐसा होगा, इट इज होगा या इट हैज होगा, ठीक है ना। ये जो है ना, ये मिसिंग लेटर है, ये जो आई जो है ना, आई मिसिंग है, देखो आई मिसिंग लेटर है, ये कोई पोजीशन वाली बात नहीं करता, कॉन्ट्रडिक्शन वाली बात है। ये जो अगर लगा हुआ है ना, इसका मतलब है इट इज या इट हैज। जैसे हम बोले इट इज, इट इज नाइस, तो मैं बोलूं भाई इसको थोड़ा माना कॉन्ट्रैक्टेड करके लिखो, शॉर्ट करके लिखो, तो कैसे लिखेंगे? आप ये लिखेंगे इट्स नाइस, हम ऐसा करके लिखते हैं, तो ये पॉजिटिव नहीं है, ये मिसिंग लेटर है। जो कॉन्ट्रैक्शन वाली फॉर्म होती है जिसको रिड्यूस करके हम लिखते हैं, कम करके, वो हो गया, हम इस तरीके से लिखेंगे। ये वाला वर्ड जो है ना, ये वाला, ये पॉजिटिव, ठीक है। जो बगैर एपस्ट्रॉफी के वो पॉजिटिव है, माना जो नॉन लिविंग थिंग है उसके साथ हम इस्तेमाल करेंगे। जैसे देखो द सिटी, द सिटी हैज इट्स ब्यूटी, देखो द सिटी हैज इट्स ब्यूटी हमने इस्तेमाल किया। तो अब मना सिटी की एक अपनी खूबसूरती है, इसका मतलब सिटी की एक अपनी खूबसूरती है, द सिटी हैज इट्स ब्यूटी। तो ये इट्स जो है ये पॉजिटिव है, बगैर अपस्ट्रॉफी वाला। अपस्ट्रॉफी वाला जो है वो कॉन्ट्रडिक्शन शो करता है। अच्छा दूसरी, माना ए या एन कोई अगर आर्टिकल आए, प्लस देखो नाउन अगर इस्तेमाल हो जाए बेटा, देखो फिर ऑफ इस्तेमाल होगा, तो प्लस जो आप इस्तेमाल करेंगे
इसके बाद पॉजिटिव वर्ड इस्तेमाल करेंगे। जहन में रखना, अगर ऐसी स्ट्रक्चर आए, देखो मैं आपको बता रहा हूँ फिक्स है, ए हो या एन हो प्लस नाउन हो प्लस ऑफ हो प्लस, यानी आप जो इस्तेमाल करेंगे पॉजिटिव, पॉजिटिव कौन सा, पॉजिटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करें, ठीक है, या जो है वो मतलब नाउन प्लस अपॉस्ट्रोफी इस्तेमाल करें। सुनो मना पोजीशन शो करने के लिए, जैसे मिसाल के तौर पर देखो, हम इस्तेमाल और हमने इस्तेमाल किया ब्रदर, देखो नाउ ये हुआ, ये ब्रदर हुआ, ये ऑफ हुआ, अब ब्रदर ऑफ माइन, देखो हमने पॉजिटिव पॉजिटिव भी प्रोनाउन देखो लिखा हुआ है। अब ब्रदर ऑफ माइन ऐसा हम नहीं लगाएंगे, अब ब्रदर ऑफ मी में देखो ऑप्शंस में आएगा, अब ब्रदर ऑफ मी में आपको देता हूं, अब ब्रदर ऑफ माइन होगा, या देखो ब्रदर ऑफ, देखना, अब ब्रदर ऑफ अलीज, कोई नाउन आ सकता है ऐसे कर दो, या तो देखो ना मैंने कहा नाउन प्लस अपॉस्ट्रोफी, अब ब्रदर ऑफ अलीज, देखो ये भी पॉजिटिव शो कर रहा है, ये भी पॉजिटिव शो कर रहा है ना, इधर आप माए लगाना, अब ब्रदर ऑफ माए होगा तो भी गलत हो जाएगा, मी लगेगा तो भी गलत। बेटा देखो ये स्ट्रक्चर है ऐसी, ये बात जहन में रखें। मैं आपको एमसीक्यू देता हूँ इधर, देखो इसी का देता हूँ, थोड़ा सा मुश्किल है, तो मुश्किल नहीं है लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा शायद, देखो a friend of mine went to the market, ठीक है, एक ये हुआ। दूसरा देखो हम इस्तेमाल करते हैं, अच्छा इसमें थोड़ा सा प्लीज, भले ही हमारा नाउन उसमें हमने डिटर्मिनर वाले या सिंगुलर वाले एसियन वाले वर्ड्स की टेस्ट तो हमने दी है, लेकिन जाहिर है ऑप्शन में कुछ ना कुछ आएगा, वो भी ध्यान में रखना। अच्छा, दूसरे फ्रेंड ऑफ माइन वेंट, माइन वेंट टू द मार्केट, ठीक है, ये हुआ सेकंड ऑप्शन। अच्छा, थर्ड ऑप्शन देखना, फ्रेंड, ये स्ट्रक्चर हुआ ना, देखो इंडेफिनिट आर्टिकल नाउन ऑफ, फिर मी वेंट टू द मार्केट, देखो ये हो गया। उसके बाद देखो फ्रेंड ऑफ माय, माना ये पॉजिटिव एडजेक्टिव, सारे ऑप्शन मैंने लिखे, ठीक है, वेंट टू द मार्केट, देखो ये सारे हो गए। तो आप देखो, अब फ्रेंड ऑफ माइन वेंट टू द मार्केट, अच्छा फ्रेंड ऑफ माइन वेंट टू द मार्केट, राइट, फर्स्ट वाला सही, ठीक है ना, जिसमें पॉजिटिव प्रोनाउन लगा हुआ हो। ये पॉजिटिव प्रोनाउंस आपको पता होना चाहिए, ये देखे लिखे हमने पॉजिटिव प्रोनाउंस, ये सब पॉजिटिव प्रोनाउंस ऐसे होने चाहिए, ये देखो स्ट्रक्चर आपको दिए। या कोई नाउन आता है तो नाउन भी अपस्ट्रॉफी वाला लिखो, ठीक है ना, नाउन भी आपको कौन सा लेना है, अपस्ट्रॉफी, देखो फ्रेंड आप, अ, अगर मैं लिखूं इधर देखो, इधर लिखो फ्रेंड ऑफ ब्रदर, सही है गलत है, तो बताओ जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है। फ्रेंड ऑफ ब्रदर वेंट टू द मार्केट, सही है गलत है, गलत है, क्योंकि पॉजिटिव बना, उसको पॉजिटिव नाउन को कैसे बनाएंगे, अपस्ट्रॉफी लगानी पड़ेगी। अगर नाउन आता है ना, इसे देखो ना, ये पढ़ा है ना, मैंने लिखा है कि भाई या तो पॉजिटिव प्रोनाउन लगाएं, ओ आर लिखा हुआ है, नाउन प्लस क्या है भाई, या तो ये स्ट्रक्चर लगाएं, देखो हमने लगाई है, देखो अ ब्रदर ऑफ माइन, अ ब्रदर ऑफ यूअर्स, ठीक है ना, अ ब्रदर ऑफ हर्स, अ ब्रदर ऑफ हिज, ठीक है ना, अ ब्रदर ऑफ दियर्स, जो भी लगाए इसे। अच्छा अगर प्लूरल हो जाए तो ब्रदर, ब्रदर्स ऑफ माइन, तो वर्ब कौन सा आएगा, प्लूरल वर्ब आएगा, जहन में रखो। अगर देखो ये पहले ये समझो, नाउन अकेला मत इस्तेमाल करना, नाउन प्लस क्या होगा ऐसे स्ट्रक्चर, अपॉस्ट्रोफी साथ इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इधर देखो, अगर हम लिखें, इधर लिखें कि फाइव फ्रेंड्स ऑफ माइन, ठीक है ना, हैव कम या हैज कम, हैव कम, ठीक है ना, क्योंकि हमारा ऑफ के बाद ये ऑब्जेक्ट हो जाता है, ऑफ से पहले ही सब्जेक्ट होता है, तो इसी को देखना पड़ेगा, जैसा सिंगुलर है प्लूरल है क्या है, ये आप देखना, ठीक है। तो इस तरीके से देखो हम इन चीजों को इस्तेमाल करेंगे, फिर कॉन्ट्रिक्शन वाले भी हैं, लेकिन अब हम आते हैं कि यहाँ से, तो हाँ पूछे,
हम टाइम वर्ड्स जो मैं अभी इधर थोड़ा जल्दी दिखाता हूँ ताकि थोड़ी टेस्ट भी प्रैक्टिस करो। जो टाइम वाले वर्ड्स हैं, टाइम वाले वर्ड्स के साथ अपोस्ट्रोफी लगाएं। देखें, जैसे पहले भी शायद मैंने थोड़ा आपको बताया होगा, अ डेज, अ मंथ्स, ईयर्स, ठीक है। देखो अपोस्ट्रोफी लगेगी। और जो नाम है, टाइम के नाम है, मंथ्स के, डेज के नाम है, उनके साथ भी लगाएं। जेके देखें, जैसे मंडेज, ट्यूसडेज, थर्सडेज, अप्रैल्स, ठीक है ना। तो टाइम वाले वर्ड्स के साथ भी लगाएंगे। हाँ ईयर्स के साथ लगाएंगे apostrophe। हाँ मतलब लगाएंगे। ये डिटरमिनेट प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन वाले प्लस तो एडजेक्टिव के साथ नहीं, माना ये 2 ईयर प्रोग्राम लगाएंगे ना, 2 ईयर प्रोग्राम लगाएंगे, तो इसमें देखो ईयर जो है वो एडजेक्टिव हो जाएगा। 2 ईयर माना ईयर एडजेक्टिव हो गया, ना लगाए सही है। लेकिन आप चाहते हो कि ईयर को नाउन में जो वो लिखें, तो ईयर को करें प्लूरल, फिर ईयर्स हो जाएगा, उसके ऊपर लगाएं अपस्ट्रॉफी, तो हम लगा सकते हैं प्लूरल करके। ठीक है, तो अब मैं आपको यहाँ से थोड़ा जल्दी जल्दी बता देता हूँ जो हमने पढ़ा है। पहली बात, अपस्ट्रॉफी हमेशा लास्ट में लगाए वर्ड के। पर्सन क्या नाम है, उसके साथ अपस्ट्रॉफी लगेगी, जैसे रिदास पिक्चर, जॉन्स केट, रजास बुक, ऐसे। सिंगुलर नाउन्स एंड प्लूरल नाउन्स नॉट एंडिंग इन एस, समझे प्लीज थोड़ा। माना वो नाउन जिनके आखिर में एस नहीं आती, तो पूरी पूरी अपस्ट्रॉफी लगाएं, जैसे बॉयज हेट, चाइल्ड्स टॉय, टेलर्स शॉप, चिल्ड्रंस टॉय। देखो ये वो नाउन्स है जिनके आखिर में एस नहीं आ रहा है, तो फिर भी हमने अपस्ट्रॉफी देखो फुल वाली लगाई है। अच्छा, वो नाउन जिनके आखिर में एस आ रहा है, तो हम क्या लगाएंगे, सिर्फ खाली निशानी देखो हम लगा रहे हैं। अच्छा, आप कंट्री के नामों के साथ, सिटी के नामों के साथ, स्टेट, ऑर्गेनाइजेशन, टाउन, विलेज, इन सब देखो इधर, टाउन, विलेज, ये सब के साथ लगाएंगे जो भी नाम है। जैसे पाकिस्तान फ्रीडम, कराचीज ट्रैफिक, मुल्तान स्वीट्स, यूएनओ सेशन माना ऑर्गेनाइजेशन का नाम, या यूनिसेफ वगैरह जो भी। एनिमल, बर्ड के देखो उनके साथ केट्स, कुकू, सांग, इनके साथ लगेगी। अच्छा, वो नाउन्स जो टाइम के बारे में मैं बता रहे हैं, जैसे अभी आप देखो, वीक्स, लीव, टुडेज, उन न्यूज़पेपर। अच्छा, माना वेट वाले वर्ड है, जैसे आप देखो वेट वाले वर्ड्स के साथ स्टोन्स थ्रो, तो ये देखो ये वेट वाला है। स्टोन्स थ्रो इडियोमेटिक भी है, माना बिल्कुल करीब हो, हम उसके साथ इस्तेमाल करेंगे। देखो ये यूजेस है जो हमने पढ़े, आपको बताए भी थे, इधर भी लिखे हुए, आपको मैं माना ग्रुप्स में भी भेज दूंगा। मैं चाहता हूँ एक पहले थोड़ी टेस्ट करवाऊं, फिर पैसेज के बारे में थोड़ा आपको बता दूं। अच्छा, उसके बाद देखो इडियमेटिक एक्सप्रेशन, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, माना ईडियम हो ना, ईडियम कोई जो ईडियम होता है उसके साथ भी हम लगाएंगे, जैसे ये ईडियम था अभी, स्टोन्स थ्रो माना बिल्कुल करीब कोई हो, या आर्म्स एट एन आर्म्स लेंथ, माना ये भी ईडियम है, उसके साथ। कंपाउंड नाउन से लास्ट में लगेगा, देखो कंपाउंड नाउन के लास्ट में लगेगा। अच्छा, एंड से कनेक्ट होते हैं, देखो अब ये हारिस देखो एस लगा हुआ है, दोनों देखो मैंने अभी बताया आपको, ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों के साथ। डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट्स, माना जो हेवनली ऑब्जेक्ट्स होते हैं, हेवनली, जैसे आप देखो मर्सी से, हेवन से, सन्स वगैरह हेवनली ऑब्जेक्ट्स हैं, डिग्निफाइड उनको कहते हैं। जो नॉन लिविंग है उनके साथ ना लगाओ, इनएनिमेट माना नॉन लिविंग उनके साथ। जैसे द मिरर्स गिलास, देखो गलत है, मिरर्स गिलास, हम लगाएंगे द गिलास ऑफ द मिरर, ठीक है ना। जैसे हमने कहा द डोर ऑफ अ रूम, ये नहीं बोलेंगे रूम्स डोर, गलत हो जाएगा, नॉन लिविंग के साथ ना लगाएं। अच्छा, फिर नो अपस्ट्रॉफी यूज विद द पॉजिटिव वर्ड्स, देखो अवर्स, यूअर्स, ये जो भी लिखे हुए हैं इनके साथ ना लगाओ, पॉजिटिव वर्ड्स के साथ। इसके साथ लगेगी तो फिर ये पॉजिटिव नहीं रहेगा, इसके साथ लगेगी अपस्ट्रॉफी, अभी हमने देखा, लेकिन फिर वो क्या हो गया, हाँ वो फिर पॉजिटिव नहीं रहा। ये देखो इनकी माना याद रखना, जो मैंने आपको बताया इतना ही है बस। ये टॉपिक है आपका अपस्ट्रॉफी का, टेस्ट अच्छी होगी इसलिए आप तैयारी करना। अब अगर आपको अपस्ट्रॉफी समझ में आ गई है, तो आप पता नहीं क्या क्या पढ़ा है, जो जो है ना, माना जल्दी जल्दी आप प्लीज बताते जाए, मैं आपसे पूछता जाता हूँ, क्योंकि काम है आज, बस वाइंड अप करना है टीचिंग। अच्छा बेटा देखो, मैं पूछता जाता हूँ, इधर देखें, यानी एलेक्सिस ब्रदर, सही है गलत है, देखो क्या लिखा ऊपर, करेक्ट है या इनकरेक्ट है, आप देखो। अच्छा देखो, एलेक्सिस ब्रदर, बेटा ये सही है, ठीक है ना। ये आखिर में भले अगर एस नहीं है कि हम, ये पोजीशन चोर कर रहे हैं और पर्सन है, तो देखो सही है।
दोज पीपल्स हाउस, गलत है। पता है कैसे लिखेंगे? ये हम ऐसे लिखेंगे पीपल्स। अब ये लोगों की बात है, कोई मतलब नेशन की बात नहीं है, हम बात कर रहे हैं। ठीक है, दोज पीपल्स हाउस तो हमने कर दिया। अब 5-10 भी लोग आप बोल सकते हो, उनको भी पीपल कर सकते हो, पीपल प्लूरल है ना, 5-6 लोगों को भी बोल सकते हो। अच्छा, मेरीज आइडियाज, गलत है। ये अपस्टॉपी कहाँ आएगी? ये आएगी पहले, मेरीज ऐसे। अच्छा, माय ब्रदर इन लॉज जॉब, सही है गलत है? अच्छा, ये गलत हुआ, ये गलत हुआ, ये सही हुआ। अच्छा, माय फ्रेंड जेसिस हाउस, सही है। भाई आपकी मर्जी, आप ऐसा लिखें तो भी सही है, खाली अपस्टॉपी दें तो भी सही है, बोथ आर करेक्ट। विमेन्स राइट्स, जल्दी करो, गलत है, क्योंकि ये माना इरेगुलर नाउन है, एस से प्लूरल नहीं होता, तो ये गलत हो गया। तो आप इसको कैसे करेक्ट करेंगे? देर हो जाएगी। देखो ऐसे, नेबर्स किड्स, सही है, क्यों गलत है? प्लूरल है ना, तो प्लूरल कर दिया नेबर्स, फिर खाली अपस्टॉपी देंगे। सही नमूने से सोचो, ये नचो, गलत। अच्छा देखो, एवरीबॉडीज बिजनेस, ये हमारा टॉपिक नहीं है लेकिन सही है, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन उसके साथ लगाएंगे, मैं टेस्ट में नहीं दूंगा ये। अच्छा, पायलट्स यूनियन, सही है, प्लूरल किया है, प्लूरल किया है तो आप क्या लगेंगे, माना ऊपर एपोस्ट्रोफी देंगे, सही है। अच्छा, माय फादर्स हैंड राइटिंग, देखो गलत है, ये एपोस्ट्रोफी जो है वो बीच में लगेगी। ठीक है ना, ये देखो, यानी इधर लगेगी। ये हो गई फर्स्ट टेस्ट, क्लियर हुआ? अच्छा, अब उसमें रह गया तो क्या करेंगे, वापस आते हैं। अच्छा, इसमें जो है वो सर्किल करेंगे, कौन सी मतलब एक्सप्रेशन सही है, इसमें देखना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, अपस्ट्रॉफी का यूज। देखो, पीटर्स आर्म सही है या द आर्म ऑफ पीटर सही है? देखो बेटा, ये सही है, क्योंकि पर्सन है, पर्सन के साथ कोई फिजिकल रिलेशनशिप हो, कैरेक्टरिस्टिक्स हो या पोजीशन हो या कोई ऐसा हो, तो हम अपस्ट्रॉफी वाला यूज प्रीफर करते हैं, ऑफ वाला नॉन लिविंग के साथ प्रीफर करो। ठीक है, द चेयर आर्म या द आर्म ऑफ द चेयर, ये सही है, ये गलत है। द डॉग्स टेल या द टेल ऑफ द डॉग, क्योंकि लिविंग है, आप ये इस्तेमाल करेंगे नहीं करेंगे। अच्छा, हरिकेन्स टेल, द टेल ऑफ द हरिकेन माना तूफान, ठीक है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि नॉन लिविंग है। अच्छा, रिजल्ट्स ऑफ द, देखो ये गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा क्योंकि नॉन लिविंग है, बस ये। स्टूडेंट्स रिजल्ट या द रिजल्ट्स ऑफ स्टूडेंट्स रिजल्ट, क्योंकि ये लिविंग है, सही है, ये नॉन लिविंग है, इसको हटा दो। अच्छा, द डिजास्टर्स एनिवर्सरी, द एनिवर्सरी ऑफ द डिजास्टर, द एनिवर्सरी, क्योंकि ये नॉन लिविंग है। तो बेटा कुछ नहीं है, देखो, माना जो नॉन लिविंग है वो ऑफ कैरी करेगा, जो लिविंग नाउन्स हैं उनके साथ अपस्ट्रॉफी दो, बस इसका देखो थीम ये। तमाम समझो क्यों वास्ते पढ़ाए, समझ में आ रहा है ना? बेटा टाइम 2-3 मिनट है, काफी काम पड़ा है, मैं फिर ऐसे आपको भेज दूंगा, इसीलिए मैं थोड़ा कर मैंने आपको दे रहा हूँ। अब बोले थोड़ा पैसे का बता दूं, लेकिन ये तो टेस्ट पड़ी है अभी, आप भी थोड़ा आराम से देखना, या तो आप ऐसा करें, मैं बताता जा रहा हूँ। हेरिस बर्थडे, देखो सही है, माना ये देखो गलत है। अच्छा, किलोज प्राइस गलत है, द प्राइस ऑफ ये सही है, क्योंकि लिविंग नॉन लिविंग देखें, ये देखो गलत है, ये देखो सही है। स्टूडेंट फीस देखो सही है, ये देखो गलत है। मुजीब्स फैमिली देखो सही है, ये देखो गलत है। ब्रिटेन एक कंट्री के साथ लगाते हैं ना, कंट्री के साथ लगाते हैं, ये सही है, देखो ये ना लगाए, कंट्री है ना, कंट्री का नाम है उसके साथ लगाते हैं। अच्छा, ब्रेड्स प्राइस गलत है, द प्राइस ऑफ ब्रेड देखो सही है। ठीक है ना, ये हो गया। कौन सा था ये? बहुत आसान है, कॉमन क्या है जो पढ़ रहे हैं इसका कॉमन क्या है? लिविंग नॉन लिविंग, बस ये देखना है, कुछ भी नहीं है, प्रैक्टिस देखो, ये और कुछ नहीं, परेशान ना हो। देखो, ग्लासेस फैक्ट्री गलत है, भाई दो नॉन लिविंग के साथ थोड़ी लगेगा। मैंने कहा अगर दो नॉन लिविंग एब्स्ट्रैक्ट आ जाए, आप कंपाउंड करते हैं खाओगा उसको, अपस्ट्रॉफी लगा कर गलत ना करें। अब गिलास फैक्ट्री सही है, ये नहीं होगा ना अपस्ट्रॉफी। टॉयज शॉप नहीं होगा, टॉय शॉप हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट जो है सिंगुलर हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। कंप्यूटर डिस्क,
गलत हो जाएगा, माना नॉन लिविंग है, नहीं लगेंगे, कंप्यूटर डेस्क। अच्छा, दैट किड्स टेल्स, कार्स पेपर्स गलत है, कार पेपर्स क्योंकि नॉन लिविंग। टेलीफोन डायरेक्टरी गलत है, टेलीफोन डायरेक्टरी देखो सही है। बर्थडे कार्ड गलत है, बर्थडे कार्ड सही है। ये बहुत आसान है, देखो आप कह रहे हैं पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ नहीं है, आपको ये मिलेगा ना, आप खुद देख लेना, पता सही है। कौन सा लास्ट है ना? अच्छा बताओ, वेजिटेबल सूप या वेजिटेबल सूप? हाँ बोलेंगे सर ये वेजिटेबल प्लांट्स ट्रीज सर, ये तो मतलब लिविंग नहीं बेटा, मूवमेंट कहाँ है इनके अंदर, तो इनको लिविंग ना समझें। और फिर सूप भी बना है, बस बात तो खत्म हो गई, ये हुआ। अच्छा फिर देखो, एंड्रयूज प्लांट या एंड्रयू प्लांट, लिविंग है, देखो स्ट्रीट लैम्प या स्ट्रीट लैम्प्स, देखो ये सही है। अच्छा, फर्म्स प्रॉब्लम या द फर्म प्रॉब्लम, फर्म ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, इदारे का नाम है, ठीक है ना, ऑर्गेनाइजेशन के साथ लगाएंगे, देखो ये सही है। अच्छा, बाथ टॉवल या बाथ टॉवल, ये देखो सही है, ठीक है ना, तो ये वाला। हाँ क्या करें, सेव करें, लेकिन टाइम है देना। मैं पैसेज दूंगा आपको, बता देता हूँ अभी, अगर होती है टीचिंग तो सही है, नहीं तो इस बार टेस्ट के अंदर आपका पैसेज भी है। अच्छा पैसेज में मैं आपको बता दूं, जब तक ये सेव हो, देखो पैसेज बेटा जब आपको मिले तो आप पूरे पैसेज को पढ़ने से पहले पैसेज के जो क्वेश्चंस होते हैं वो पढ़ें। उन क्वेश्चंस को पढ़ के फिर वापस आकर आप पैसेज पढ़ेंगे तो क्वेश्चंस आपके जहन में होगा कि पैसेज में पूछा क्या गया है, ठीक है ना। तो आप जैसे पढ़ना शुरू करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा, उसको अंडरलाइन कर दें। फिर सेकंड का भी आपको आंसर मिल जाएगा, आप उसको अंडरलाइन कर दें। थर्ड जितने भी होते हैं, तो आप इनिशियली क्वेश्चंस पढ़ें, उसके बाद वापस आकर पैसेज पढ़ेंगे, तो आपको आराम से उसके क्वेश्चन जो है ना वो मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब क्या करें इसको, अब खत्म करें इसको। हम्म, तो मैं आपको इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करवा दी, इसमें अगर रह रहे हैं तो रहने दो। ये मेरे ख्याल में पैसेज, हाँ ये है पैसेज, थोड़ा देखो वाला आपसे होता है, इसकी थोड़ी हल्की सी प्रैक्टिस करो, एक पैसेज रखा है, मतलब मैंने जैसे कहा ना, बस इतना ही है, और कुछ नहीं है इसमें। बेटा पहले क्वेश्चन पढ़ के फिर पैसेज पढ़े, आप उसका आंसर दें, बस और कुछ नहीं। तो देखो ये पैसेज पढ़ा है, मैं ये आपको भेज दूंगा, देखो आपको कुछ समझ में आता है या नहीं, किया हुआ है आपको? शाबाश शाबाश। देखो माना, ये तो एक तो फर्स्ट ईयर का लेसन है, उसी में से हमने लिया है। तो बुक्स जो आपके बुक्स हैं, अभी जो मैं आपको पैसेज दूंगा यानी इस टेस्ट के अंदर, वो हमारा इंटर का लास्ट लेसन है, उसी में से देंगे। इंटर का जो लास्ट लेसन है उसी में से। हाँ हाँ, लाइफ इन द यूनिवर्स। हाँ देखो, मेन आइडिया ऑफ द पैसेज आपसे पूछ रहा है, तो देखो ये माना विजिट है, एक लेक का विजिट है, तो ए ऑप्शन देखो इसका सही हो जाएगा। अच्छा, माना जब ये राइटर कह रहा है कि नन ऑफ एवर थॉट देयर वाज एनी प्लेस इन द वर्ल्ड लाइक दैट लेक, माना कोई सोच नहीं सकता कोई ऐसी लेक भी दुनिया में हो सकती है, तो सेंटेंस से पता पड़ जाता है माना, हाँ, माना कि क्या कर रहा है, माना इसकी माना खूबसूरती की तारीफ कर रहा है लेक की। देखो ये इस तरीके से हो गया, तो इसके माना और भी काफी क्वेश्चंस हैं, आपको मैं इधर दे देता हूँ, आप खुद प्लीज इधर देख लेना, ये सब हमारे हो गए। सेकेंड है, ये इधर बस छोड़ देता हूँ मैं, आप खुद ही करना जो उसका सही हो, फिर पूछेंगे, आप बोलेंगे सर क्यों, कौन सा सही है। अच्छा सिलेबस का पता है, सिलेबस का सबसे पहला टॉपिक न्यूमेरल नाउन्स, उसके बाद सेकंड, सेकंड कौन सा, कुछ पता नहीं है, टेस्ट की तैयारी चल रही है, माशाल्लाह। अच्छा ये बहरहाल ये छोड़ो, ये भी मैं आपको ग्रुप्स में भेज दूंगा, ठीक है छोड़ो, कुछ पता नहीं है, देखो एंट्री टेस्ट की तैयारी चल रही है, टॉपिक का पता नहीं है, ठीक है ना। अच्छा उर्दू का तीसरा लेसन होगा इसमें, और इस्लामियत का होगा एक, क्योंकि यही सिलेबस है ना, हमने ये पढ़ा है ना,
पता ही नहीं है। अच्छा इसको देखो, द राइटर फील्स दैट his vacation was spent, his vacation was offered him an exceed। देखो माना पढ़ने की जरूरत नहीं है, माना जाहिर है वेकेशन है, छुट्टियां हैं, तो उसमें क्या होगी, एक्साइटमेंट होगी, माना कल परसों देखो कितनी खुशी है आपको। फिशिंग बिकम्स, हाँ वेरी जॉयफुल, इसके लिए जॉयफुल माना ये डी क्लियर। हिज वेकेशन ऑफर्ड हिम द चांस ऑफ, नहीं माना ओनली फिशिंग के लिए नहीं गया था ये, मानो वहां पर घूमने गए थे, घूमने की बात है। हुक्स एंड स्पिनर क्यों कब यूज करते हैं, कैचिंग फिश। देखो ये हो गया। ठीक है, मैं आपको सिलेबस पूरा भेजूंगा, और ये टॉपिक्स जो पढ़े हैं बस इनकी प्रैक्टिस करना, ये पढ़ना, इनको देखना, जो आपको पढ़ा है आपके पास, अगर आपने नोट किया होगा या आपके पास ग्रुप्स में होगा, प्लीज देख लेना, बस मेरी तो उसकी क्लास। ओके।